अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आपके काम आएँगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। भिंडी ख़राब होने से बचाने के लिए, अगर भिंडी ज़्यादा ख़रीद ली हो और इसे महफूज करना हो तो भिंडियों को धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लें और फिर इन्हें किसी पॉलीथीन बैग में डालकर रखें। अब इस बैग में किसी छुरी की मदद से सुराख कर दें। इस तरह से हवा बैग में आती जाती रहेगी और भिंडी ख़राब होने से महफूज रहेगी। इसके अलावा एक और दूसरा तरीका भी है जिसमें भिंडियों को अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लें और फिर इन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए किसी पेपर टॉवल में लपेट कर फ्रिज में रख दें। इस तरह भिंडी 7 से 8 दिन तक ताज़ा ही रहेगी। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और फिर तेल में फ्राई करके फ्रीज़ कर लें। मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलाने के लिए, मोमबत्ती को ज़्यादा देर तक चलाने के लिए मोमबत्ती के इर्द गिर्द एलुमिनियम फॉयल लपेट दें और फिर मोमबत्ती को चलाएं तो मोमबत्ती से निकलने वाली मोम फॉयल के अंदर ही रहेगी, जिससे मोमबत्ती काफ़ी देर तक चलती रहेगी। ऐनक की सफाई, ऐनक को साफ़ करने के लिए थोड़ी सी वैसलीन को उंगली पर लगाकर ऐनक के शीशों पर हल्का सा लगाएं और फिर किसी टिश्यू पेपर या नर्म कपड़े से ऐनक के शीशों को पोंछ लें तो ऐनक बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगी। अगली टिप भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। जार का ढक्कन खोलने में मुश्किल हो तो, अगर जार का ढक्कन खोलने में मुश्किल हो तो जार के ढक्कन को 15 सेकंड के लिए गर्म पानी में रख दें और फिर खोलें तो ढक्कन बड़ी आसानी से खुल जाएगा। आईने का धुंधलापन ख़त्म करने के लिए, अगर आईना बार बार धुंधला हो जाए तो थोड़ी सी शेविंग क्रीम लगाकर साफ़ कर लें, आईना चमक उठेगा। टॉयलेट की सफाई, अगर टॉयलेट में सख्त धब्बे लग जाएं तो इनको साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा और सिरका मिलाकर लगाएं और 10 मिनट के बाद ब्रश कर लें तो दाग साफ़ हो जाएंगे। छुरी का ज़ंग साफ़ करने के लिए, अगर छुरी पर ज़ंग लग जाए तो इसके ऊपर नमक, मीठा सोडा अच्छी तरह से फैला दें। अब इसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रखें और टिश्यू पेपर के ऊपर सफ़ेद सिरका डाल दें। 10 मिनट के लिए इनको इसी तरह पड़ा रहने दें, फिर कपड़े से रगड़कर साफ़ कर लें तो छुरी का ज़ंग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और छुरी ऐसी दिखेगी जैसे कि अभी नई खरीदी हो। अगर मोबाइल का कवर पीला हो जाए तो, अगर मोबाइल का सफ़ेद कवर पीला हो जाए और वो पुराना दिखाई देने लगे तो इसको साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट और नींबू का रस मिलाकर लगाएं। थोड़ी देर के बाद रगड़ कर साफ़ कर लें। अगर पतीले में पानी उबालने से सफ़ेद चूना जम जाए तो, पतीली में पानी उबालने से सफ़ेद चूना जम जाए तो इसे हटाने के लिए एक अदरक का टुकड़ा, 2 अंडे के छिलके, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका और पानी डालकर उबाल लें। सफ़ेद चूना खुद ब खुद ही गायब हो जाएगा। हाथों पर मिर्चों से जलन हो तो, अगर मिर्चें काटने से हाथों पर जलन हो तो जलन को दूर करने के लिए बर्तन धोने वाला लिक्विड और थोड़ा सा तेल मिलाकर लगाएं, जलन फ़ौरन गायब हो जाएगी। टमाटर महफूज करने के लिए, टमाटर को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए इनके तनों पर एक शीशा टेप लगा दी जाए तो ये काफ़ी अरसे तक ख़राब होने से महफूज रहते हैं। हरी प्याज महफूज करने के लिए, हरी प्याज को महफूज करने और ताज़ा रखने के लिए इनकी जड़ों के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएं और इन्हें किसी टिश्यू पेपर में लपेट कर फ्रिज में रख दें। इससे इनकी जड़ें नमदार रहेंगी और ये ख़राब होने से महफूज रहेंगी। हरे पत्तों वाली सब्जियों को महफूज करने के लिए, अगर हरे पत्तों वाली सब्जियों को महफूज करना हो तो इनकी जड़ों को पेपर टॉवल से लपेट कर फ्रिज में रख दें। ये ख़राब होने से महफूज रहेंगी। आलू लंबे अरसे तक ताज़ा रखने के लिए, आलूओं को लंबे अरसे तक ताज़ा रखने के लिए इनके साथ एक सेब रख दें। इससे आलू कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। अगली मुफीद टिप चॉपस्टिक के बारे में है। चॉपस्टिक को साफ़ करने के लिए, अगर चॉपस्टिक पर गंदगी, मैल और फफूंदी लग जाए तो इन्हें साफ़ करने के लिए एक बड़ा बर्तन लें, उसमें पानी उबालें। अब इसमें नमक, सफ़ेद सिरका डालकर इसमें चॉपस्टिक भी डाल दें और इनको 3 मिनट के लिए उबाल लें। 3 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें, लेकिन चॉपस्टिक को पानी में ही पड़ा रहने दें। इन्हें तकरीबन 3 मिनट तक पानी में पड़ा रहने दें।
फिर इसके बाद चॉपस्टिक को निकाल कर धूप में खुश्क कर लें, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। शुक्रिया।